दिवाली के तुरंत बाद जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आता है वो आता है छठ का त्यौहार। तो देखिए, इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी में तो ये है कि जो श्री राम है हमारे, वो जब लंका विजय करके आए थे तब उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया था, सूर्य का पूजन किया था, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे। तो जो सूर्य देवता थे उनके कुल देवता थे। तो वहीं से प्रथा शुरू हो गई सूरज को अर्घ देने की। तो प्रभु ने शाम के वक्त अर्घ दिया था, इसलिए शाम के वक्त देना शुरू हो गए हम अर्घ। एक और विशेष जो कहानी से जुड़ी है वो ये है कि महाभारत काल में जो महाराज पांडु थे, उन पे ऋषि हत्या का जो अपराध उनसे हो गया था, उस वजह से वो वन में विचरण कर रहे थे अपने दोनों पत्नियों के साथ। तो उस वक्त जो महारानी कुंती थी और जो माद्री थी उनकी पत्नी, उन दोनों ने सरस्वती नदी के किनारे छठ देवी की पूजा करी थी, सूरज को अर्घ दिया था ताकि उन्हें संतान प्राप्ति हो पाए। तो इसलिए ये जो व्रत है ये संतान प्राप्ति के लिए, और अगर संतान हो गई है उसकी खुशहाली के लिए रखा जाता है। एक और जो रोचक कथा इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि जो कर्ण थे महाभारत काल में, तो कर्ण तो अंग देश के राजा थे, तो सूर्यपुत्र थे कर्ण। तो जब भी वो पूजा करने जाते थे सुबह के वक्त, तो नदी में कमर तक वो पानी रखते थे और उसके बाद वो सूर्य को अर्घ देते थे और दान करते थे। बस तभी जो उनकी प्रजा थी उन्होंने देखा कि अरे हमारे महाराज ऐसे करते हैं तो हम भी करेंगे। तो फिर उधर का जो एरिया था, उनके जो देश था, उसके आसपास जो राज्य था उनका, उसके आसपास लोगों ने प्रथा शुरू कर दी और सूरज को अर्घ देना शुरू कर दिया। जो कर्ण थे वो षष्ठी तिथि को और सप्तमी को एक विशेष पूजा किया करते थे। तो वहीं से ही ये जो पूजा है उसका आरंभ हुआ। इससे जुड़ी हुई एक और कथा ये है कि एक राजा हुए, राजा प्रियवंद। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उनसे यज्ञ करवाया। यज्ञ करने के बाद जो यज्ञ की जो खीर थी उन्होंने उनकी पत्नी को दी खाने के लिए। उनकी जो पत्नी थी मालिनी, उन्होंने वो खीर खाई। कुछ समय बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जो पुत्र था वो मृत पैदा हुआ, मरा हुआ पैदा हुआ, जिससे कि राजा को बहुत ज़्यादा वो शोक में डूब गए। तो जब शमशान में ले जा रहे थे पुत्र को, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि मेरे भी जीने का क्या फ़ायदा है, मैं भी अपने प्राण त्याग ही देता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये सोचा, तभी ही जो ब्रह्मा जी हैं उनकी मानस पुत्री जो है देवसेना, वो प्रकट हुई और उन्होंने महाराज को बोला कि आप इतने दुखी और परेशान मत होइए, आप मेरी पूजा करिए और मेरी पूजा का जो फल है आपको संतान रूप में मिलेगा, यानी कि आपकी जो संतान है वो जीवित हो जाएगी। तो इस तरह से जब उन्होंने व्रत किया, पूजन किया सृष्टि माता का, तब उनकी जो संतान है वो जीवित हो गई। तो इस तरह की मान्यता है संतान प्राप्ति के लिए और संतान की खुशहाली के लिए। संतान को अगर कोई दुख है या उसकी तबीयत खराब है, तो जो लोग हैं वो माताएं और पिता कोई भी रख सकता है ये जो व्रत है। आमतौर पे ये जो व्रत है वो बिहार के राज्य में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न साइड में, इन जगह रखा जाता है। लेकिन इस व्रत का काफ़ी महत्व है, बहुत बड़ा व्रत ये माना जाता है, क्योंकि 36 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं और ढलते हुए सूरज को इसमें अर्घ दिया जाता है, यानी कि शाम को दिया जाता है। तो अब की बार ये 10 नवंबर को शाम को ढलते हुए सूरज को अर्घ देना है और फिर 11 नवंबर को उगते हुए सूरज को अर्घ देना है। ये इस बार की विशेष तिथि है जो हमारे अर्घ देने की है। पुराणों में ऐसा भी कहा गया है, जो माता कात्यायनी है जो नवरात्र में है आती हैं छठे दिन, तो ये जो सृष्टि माता है उन्हीं का ही एक रूप है और इन्हें सृष्टि के दिन पूजा जाता है, इसलिए इन्हें सृष्टि माता कहा जाता है। तो ये जो त्यौहार है छठ का, जो लोग बनाते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उनके लिए तो इसका खासी महत्व है। लेकिन और लोग जो इसे नहीं मनाते, लेकिन आप इन तिथि पे उपाय कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूर्य देव हैं उनकी एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाली होती हैं। तो इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं इस टाइम पे, छठ की पूजा के टाइम पे आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और फॉलो करिए। नोटिफिकेशंस तभी आएंगी जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।